नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी है। काबुल एयरपोर्ट से तालिबानी 150 लोगों को जबरन अपने साथ लेकर गए हैं। इन लोगों में ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं। इन लोगों में शामिल एक शख्स को अपनी पत्नी के साथ था और तालिबानी चंगुल से बचकर भागने में सफल रहा। उसने बताया कि रात के 1 बजे ये लोग वाहन के जरिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होने के चलते ये लोग एयरपोर्ट के भीतर एंट्री नहीं कर पाए। हथियार के कुछ तालिबानी आए थे और लोगों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें काबुल के ताखील में लेकर गए। शख्स ने बताया कि वह और उसकी पत्नी कार से कूदकर भागने में सफल रहे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जंग को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन पर अपना फोकस केंद्रित रखेगा। उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने से जुड़तर करता है तो उसका तीव्र और करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से उन्हें घर तक पहुंचाने का वादा किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों से कहा है कि हम आपको घर पहुंचाएंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। कांग्रेस समेत 19 दलों की बैठक में कई मुद्दे पर सहमति बनी है और विपक्ष ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी। विपक्ष ने सरकार से कोरोना में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने और गरीब परिवारों को 7,500 रुपये प्रति महीने, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने जैसी मांगे रखी हैं। कैथल में HSRLM यानी कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1.5 करोड़ रुपए घोटाले का मामला सामने आया। बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसी प्रदीप दहिया ने 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत सेवा खत्म कर FIR के लिए पत्र लिखा। डीसी ने NRLM मुख्यालय को FIR दर्ज करवाने की सिफारिश भेजी है। दरअसल ADC की 52 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 7 अधिकारी और कर्मचारियों को पाया गया है दोषी। आरोपियों पर कृषि यंत्र, फाइल कवर, सैनिटाइजर और मास्क की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। 7 आरोपियों में स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं जांच में दोषी पाए जाने के बाद डीसी ने 1 सप्ताह में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। एक तरफ जहां पर दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में मुसीबत बनाई है जलभराव की समस्या। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दिल्ली के ITO इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। वहीं आजाद मार्केट अंडरपास को पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आजाद मार्केट अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्य बारिश और भारी बारिश की संभावना है। फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। शहर की तकरीबन सभी सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया, जिसके बाद एक बार फिर से नगर निगम की पोल खुल गई। बल्लभगढ़ में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 10 साल में आज तेज बारिश हुई है। सारे शहर में 3 फुट से ज्यादा पानी। चावला कॉलोनी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हरियाणा, पंजाब में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई। सोनीपत में सुबह से ही तेज बारिश हुई। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 34,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,224 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 99 लोगों की मौत हो गई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,365 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 105 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अभी 55,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। एक दिन में 46 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 459 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 21 नए मामले, एक मरीज की मौत। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। तोशाम में गांव डाडम के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने टीम मौके पर पहुंची। सब कमेटी की गठित टीम के सदस्यों ने मौके का करीबन 4 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया।
टीम के सदस्यों ने गांव वासियों से पहाड़ ठेकेदार और खनन माफियाओं कंपनी के खिलाफ शिकायत की, जिसे सुनने के बाद टीम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खनन की जुड़ी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने के दिशा निर्देश दिए। गांव डाडम के पहाड़ में चल रहे खनन कार्य को लेकर पिछले काफी समय से गांव वालों और पहाड़ के आसपास के पड़ोसी किसानों के बीच विवाद रहा, जिसे लेकर गांव वाले काफी दफा शिकायत कर चुके हैं। गांव वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पहाड़ ठेकेदार की मिलीभगत पर आरोप लगाया है। इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने पहाड़ में ही हो रहे अवैध खनन की शिकायत दी थी, जिससे कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची। इंद्री के बीपुर जटाना गांव में उस समय ग्रामीणों में हंगामा मच गया। बिजली विभाग के एसडीओ के नेतृत्व में विभाग की टीम गांव में बिजली के मीटर उतारने पहुंची और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विभाग की टीम ने गांव में खंभों पर लगे 5 मीटर उतार दिए और अधिकारी उन मीटरों की जांच के लिए लैब में भेजने की बात करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। सूचना मिलने पर एसएचओ पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे विभाग के एसडीओ को भी दोबारा ग्रामीणों के बीच आना पड़ा। लंबी बातचीत के बाद विभाग की टीम ने उतारे गए बिजली के मीटर दोबारा लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि वो बिजली के बिल सही समय पर भर रहे हैं, कोई बिल पेंडिंग नहीं है, बिजली के मीटर भी सही चल रही हैं, लेकिन बेवजह उनके बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मीटर ले जाने का विरोध किया और मीटर नहीं ले जाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने कर्मचारियों से आग्रह किया कि बिना वजह मीटर नहीं उतारे जाएं और उतारे गए मीटरों को दोबारा लगाएं। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के किनारे गांव नगल में 25 फुट की गहराई में सीवरेज लाइन का काम करते वक्त 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मजदूर यहां जमीन में 25 फुट की गहराई के अंदर स्लैब डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। काम के दौरान कुछ एरिया में लेंटर डाला जा चुका था, जबकि कुछ जगह पर अभी लेंटर डाला जाना था। इसी दौरान 25 फुट की गहराई में अचानक से कुछ कंस्ट्रक्शन गिर गया और मिट्टी खसक गई, जिसके चलते तीनों मजदूर नीचे दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बहादुरगढ़ के गांव के पूर्व सरपंच के निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर नू माजरा गांव में पूर्व सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने करीब 40 गोलियां चलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सरपंच किसी काम से नूना माजरा दाबोदा रोड पर गया हुआ था, वहीं पर एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक करके उस पर करीब 40 गोलियां दागी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले में पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया बहादुरगढ़ के अस्पताल में, और पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। हांसी में भिवानी रोड पर स्थित राम सिंह कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी की अज्ञात लोगों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक रिटायर्ड फौजी की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राम सिंह कॉलोनी निवासी 35 साल के ऋतुराज यादव ऋतिक करियाना स्टोर में नाम से दुकान चलाते थे। देर शाम को वह दुकान पर बैठे हुए थे, उसी समय वहां पर अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चला दी। घायल फौजी को हिसार के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर छानबीन करने पहुंची, जहां से कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं। ऋतुराज रिटायरमेंट के बाद जिंद पुलिस में एसपीओ के पद पर तैनात थे। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में होटल में महिला की हत्या कर दी गई। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। महिला के पति ने शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणा में अब आंगनवाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात हो जाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी कल्चर को समाप्त कर उसे आधुनिक रूप देने जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी सेंटर को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिक प्ले स्कूल शुरू किए जाएंगे। एक तरह से आंगनवाड़ी सेंटर आधुनिक प्ले स्कूल के तौर पर काम करेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में शुरुआती चरण में 117 आंगनवाड़ी सेंटर को आधुनिक प्ले स्कूल में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर को प्ले स्कूल में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिले में 117 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण संस्थान बाल भवन में दिया जा चुका है।
आगामी 23 अगस्त से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में प्रथम चरण में 40, दूसरे चरण में 35 और तीसरे चरण में 42 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। हिसार रेलवे स्टेशन को काफी लंबे इंतजार के बाद पहली प्रीमियम रेलगाड़ी की सुविधा मिल गई है। गुरुवार को हिसार स्टेशन में मुंबई के लिए पहली दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी रवाना हुई। कुरुक्षेत्र जिले के बारना गांव में एक किसान कमल कुमार को नशा तस्करी मामले में फंसाने के लिए 3rd डिग्री देने और 30,000 रुपए ऐंठने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रथम षड्यंत्र संज्ञान लेते हुए आगामी 29 सितंबर को सुनवाई की। आला अधिकारियों के आदेश पर 2 बार कुरुक्षेत्र के अलग अलग डीएसपी ने मामले की जांच की, लेकिन दोनों बार दोषी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई। शिकायतकर्ता कमल कुमार ने मामले की जानकारी विस्तार से देते हुए बताया कि बीते 1 जुलाई 2020 को अपराध शाखा के कुछ कर्मचारी और अधिकारी उसके घर पहुंचे और कहा कि हमने एक नशा तस्कर को पकड़ा। हंसी में बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने 5 बिजली कर्मियों और 2 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। बिजली विभाग को लाइन लॉस की शिकायत मिल रही थी, जिसके दौरान सीसर गांव में लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजलीकर्मी उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास छापा मारने के आदेश नहीं थे। प्रदेश में इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। फ्री यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने विशेष तैयारियां की। परिवहन मंत्री बुलचंद शर्मा ने प्रदेश के सभी रोडवेज के जीएम को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और उनके साथ 15 साल के बच्चे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने आदेश में लिखा है कि कोई भी बहन ऐसी न हो जो अपने भाई को यात्रा किराया के चलते राखी न बांध सके। भिवानी के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि रक्षाबंधन के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। इस दिन ज्यादा यात्री होंगे तो बसों की संख्या और ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन किसी बहन को राखी बांधने से छूटने नहीं देंगे। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बहनें अपने भाई के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच रही हैं, लेकिन महंगाई का असर इस बार भी रक्षा सूत्र पर देखने को मिल रहा है। इस बार कोरोना काल में बाजारों में धीरे धीरे रौनक तो वापस लौट गई है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई खरीदारी से बहनों के कदम रोक रही है। दुकानदार भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर आधी बिक्री की बात कह रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी बिक्री आधी रह गई है। पहले भी कोरोना की वजह से घाटा हुआ था, इस बार भी उससे ज्यादा घाटा हो रहा है। बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में वर्कशॉप मालिक नाबालिग को नौकरी पर रखने के बाद तनख्वाह नहीं दी और जब नाबालिग ने तनख्वाह मांगी तो उल्टे बच्चे को मारा। बच्चे ने मारपीट की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की। बच्चे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर वर्कशॉप मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया। सिवानी मंडी में भवन कामगार संघ हरियाणा की ओर से श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज हजारों मजदूरों ने सड़क पर बवाल मचाया और तहसील परिसर में सामने धरने पर बैठ गए। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग बेलदार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानलेवा हमले में बेलदार को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल बेलदार को हिसार रेफर किया गया है। बेलदार ने विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, वहीं घायल ने विभाग के एसडीओ पर हमले के आरोप लगाए हैं। पलवल में NH-19 जाम करने का मामला सामने आया है। NH-19 जाम करने के मामले में 150 से 200 लोगों के खिलाफ नेशनल हाईवे के तहत केस दर्ज किया गया। दरअसल सड़क हादसे में युवक की मौत हुई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने NH-19 पर जाम लगा दिया। झज्जर के एक गांव में एक किसान ने खेतों में जलभराव से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पिछले कई दिनों से बरसात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फसलें इसी जलभराव की वजह से डूब गई थी। इस वजह से काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था। खेतों में पानी भरने से दूर दूर तक समाधान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। भिवानी में दिन दहाड़े युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक रंजिश के चलते दीपक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। पिटाई का वीडियो वायरल।
पलवल के गांव बंजारी में 5,000 रुपए के लेन देन के चलते साधु की हत्या करने वाले आरोपी को 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयोग त्रिशूल को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पंचकुला पुलिस की कारगुजारी ने एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल समाज के बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर पुलिस अधिकारी से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के एक रिटायर्ड टीचर उसके साथी को पहले पुलिस थाने बुलाया गया और फिर उन पर हमला कर दिया गया। थाने में बैठे आरोपी ने पुलिस के सामने ही शिक्षक पर हमला किया। मामले में खुलासे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचकुला के रायपुरानी के हांगोला गांव में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग शिक्षक और उनके साथी पर पुलिस अधिकारियों ने हाथ उठाया है। यही नहीं, पुलिस ने उनके सिर पर डंडे से वार किया जबकि बुजुर्ग के दोस्त को थप्पड़ मारे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाने के आरोपी पक्ष उनके साथ बदतमीजी करने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी उन पर हमला करने लगे। इसी दौरान रायपुरानी थाना प्रभारी औषधि और एफआईआर ने उन पर डंडे से वार किया, जिसके चलते उनके सिर में चोट लगी है और खून निकलने लगा, जिसके बाद घायल को सेक्टर 6 जनरल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत करार दिया है और कहा है कि प्रशासन की धक्केशाही है। जेबीटी की परीक्षा में भिवानी स्थित परीक्षा केंद्र पर भावी अध्यापक हादसे में जिन चौक के अनाज मंडी रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में दुकानदार की छत पर मोबाइल कंपनी द्वारा 5G टावर लगाए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों और टावर लगाने आए कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो कि पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। इस ठग पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस की माने तो आरोपी प्रवीण मित्तल बैंक के ही कार्य करता था और बैंक में कार्य देने के दौरान खाता धारकों की जानकारी जुटाने के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर खाते से पैसा उड़ा लिया करता था। यमुनानगर के जगाधारी के सरस्वती कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा साहिब में चोरी हुई है। चोरी की तस्वीरें गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हिसार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। महज 500 रुपए के लिए दंपत्ति ने 62 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। आरोपी मृतका सरिता के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरिवाड़ी के हलुडेहा गांव में 10 दिन पहले घर से लापता हुए 20 वर्षीय बीए द्वितीय वर्षीय छात्रा का साथ बंधा हुआ शव संदिग्ध अवस्था में गांव के जोहड़ से देखने में दहशत मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। मृतक के भाई की माने तो रोहित 10 अगस्त को सुबह 10 बजे घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन वह देर शाम तक नहीं लौटा तो उन्होंने इसके सभी संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और इश्तेहार भी छपवाए, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं चला। देर शाम जब उसकी तलाश कर रहे थे तो गांव के जौहड़ के पास ही काफी दुर्गंध आ रही थी। वहां जाकर देखा तो रोहित का हाथ बंधा हुआ था और गला सड़ा शव जौहड़ किनारे उल्टा पड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर जिले के त्राल में जंगल में ऊंचाई वाले इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले 31 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था।